ऐसा ही एक जब कॉम्बिनेशन इस ब्रह्मांड के अंदर बन रहा है जो कि 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में इस 50 दिन के अंदर आखिर क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी विचित्र घटना है, इसी का पूरा आकलन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सनातनियों, इस समय बृहस्पति अतिचारी है। अतिचारी का मतलब होता है इस समय पर ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाओं का निर्माण होगा जो कानून को भी और धर्म को भी, यानी न्याय और धर्म दोनों की स्थापना के लिए इस धरती पर जो कुछ भी कदम उठाए जाने हैं उसकी तैयारी ऊर्जाओं के लेवल पर पूरी कर दी जाएगी। यानी इस घटना के होने के बाद आप इस धरती पर अत्याचारी लोगों को, आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को, या यूं कह लीजिए कि जो भी इस धरती के जो सनातन के नियम है उसके विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सख्ती के साथ ये ब्रह्मांड पेश आने वाला है। ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। इसके साथ ही बृहस्पति भी अब धर्म स्थापना का कार्य बहुत तेज गति से करेगा और धर्म के विरुद्ध जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन भी बहुत तेज गति से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 18 अक्टूबर के बाद ऐसा कुछ घटने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। भविष्यवक्ताओं ने चेतावनी दी है, एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आइए सुनते हैं इस भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में क्या बताया है। तो इसको ध्यान से सुने और पूरा जरूर देखें। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं इस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी। सनातनियों, ब्रह्मांड के अंदर फिर एक विचित्र घटना होने जा रही है। विचित्र घटना इसलिए कहूंगा क्योंकि इस समय युग परिवर्तन के अंदर जो भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है वो इतना यूनिक बनता है कि जिसके संदर्भ में जब हम आकलन करते हैं तो कई चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने आते हैं। ऐसा ही एक जब कॉम्बिनेशन इस ब्रह्मांड के अंदर बन रहा है जो कि 18 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में इस 50 दिन के अंदर आखिर क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी विचित्र घटना है, इसी का पूरा आकलन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सनातनियों, इस समय बृहस्पति अतिचारी है। अतिचारी का मतलब होता है जब उनकी सामान्य गति तेज हो जाती है, यानी उनका राशि परिवर्तन जो 1 वर्ष में होता है उससे कम समय में अगर वो अपना राशि परिवर्तन कर ले तो ये उनकी तेज गति को बताता है और इसे हम कहते हैं गुरु का अतिचारी होना। ऐसे में 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च राशि है। वहां नक्षत्र वो पुनर्वसु है। अभी भी वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही होंगे, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का, बृहस्पति का खुद का अपना नक्षत्र है। ऐसे में बृहस्पति का अपने ही नक्षत्र में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। सामान्य घटना इसलिए नहीं है क्योंकि ये संबंध जो बन रहा है ये 12 वर्ष में एक बार बनता है, क्योंकि कर्क राशि के अंदर बृहस्पति 12 वर्ष में एक बार प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस बार जो घटना और घट रही है वो ये कि शनि भी मीन राशि के अंदर है और मीन राशि के अंदर वो पूर्वा भाद्रपत्र नक्षत्र में है, वह भी गुरु का नक्षत्र है। यानी शनि भी गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की ही राशि में है जो कि मीन राशि है, और बृहस्पति अपने उच्च राशि के अंदर आएंगे, वो भी अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि शनि पर होगी और दोनों की डिग्री भी लगभग उनके बीच में केवल 2 डिग्री का डिफरेंस होगा। यानी बृहस्पति 0 डिग्री के आसपास रहेंगे और शनि 2 डिग्री के आसपास है। और सबसे विशेष बात, इस समय पर शनि भी वक्री रहेंगे और बृहस्पति भी वक्री रहेंगे। ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसका पूरा आकलन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। धर्म स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए
दोनों ग्रहों का वक्री चाल चलना, बृहस्पति की राशि के अंदर ये सारे प्रक्रिया का होना, बृहस्पति की राशि के अंदर 8 ग्रहों की युति बनी थी जब आपने देखा था 30 मार्च 2025 की उन परिस्थितियों को। ऐसे में सनातनियों 18 अक्टूबर से लेकर के 4-5 दिसंबर तक ये जो 49-50 दिन का समय रहेगा, इस समय पर ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाओं का निर्माण होगा जो कानून को भी और धर्म को भी, यानी न्याय और धर्म दोनों की स्थापना के लिए इस धरती पर जो कुछ भी कदम उठाए जाने हैं उसकी तैयारी ऊर्जाओं के लेवल पर पूरी कर दी जाएगी। यानी इस घटना के होने के बाद आप इस धरती पर अत्याचारी लोगों को, आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को, या यूं कह लीजिए कि जो भी इस धरती के जो सनातन के नियम है उसके विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सख्ती के साथ ये ब्रह्मांड पेश आने वाला है। ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। इसके साथ ही बृहस्पति भी अब धर्म स्थापना का कार्य बहुत तेज गति से करेगा और धर्म के विरुद्ध जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन भी बहुत तेज गति से होंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई कानून बनता है और उस कानून के बनने के बाद उसको जब आप इस धरती पर अप्लाई करते हैं तब उसके अंदर जो भी बाधा आती है आप उसको समाप्त करते हैं और जिस व्यवस्था की जरूरत है इस धरती पर उसको अप्लाई करने के लिए उन व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई नया कानून इस धरती पर लागू होगा तो उस कानून की पालना के अंदर जो भी परिस्थितियां हमें चाहिए उन परिस्थितियों का निर्माण होगा। जो उन परिस्थितियों के अंदर बाधा है उन लोगों को समाप्त किया जाएगा, उन परिस्थितियों को समाप्त किया जाएगा और स्थायी तौर पर इस धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना का कार्य बिल्कुल विशुद्ध रूप से किया जाएगा। यानी जो आप अब तक देख रहे हैं, लोग अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन मनमानियों पर अब अंकुश लगेगा ही लगेगा। और सनातनियों एक बात को और समझिए, इसी प्रक्रिया के बीच में, इसी समय के बीच में बिहार के इलेक्शन भी हैं। ऐसे में बिहार के इलेक्शन के जो परिणाम होंगे इस बार के, वो भी चौंकाने वाले हों, ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर समझ में आती है। यानी जो भी पार्टी सत्य के साथ है, जिनके विचारों में सत्य है, जिनकी नीयत में सत्य है, जो वास्तव में बिहार की भलाई करना चाहते हैं, परिणाम केवल और केवल उनके पक्ष में आएंगे। यहां तक कि केवल पार्टी ही नहीं, जो कैंडिडेट बिहार में खड़े होंगे उनके भी चरित्र का आकलन, उनकी नीयत का आकलन और उनके बिहार के प्रति समर्पण भावना को देखते हुए जो सत्य के पैरामीटर पर खड़े होंगे, इस बार बिहार में विजय उन लोगों को मिलने वाली है। यानी इस बार बिहार के चुनाव परिणाम बहुत बड़े बड़े पंडितों को, पॉलिटिकल पंडितों को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ऐसे परिणाम आए तो क्यों आए और इसके पीछे का कारण क्या है। जो हमारे अपने रिसर्च के पैरामीटर थे उन सब के विपरीत आकर के ये ऐसे परिणाम क्यों आए हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखी है। इसीलिए बिहार के चुनाव भी इस बार चौंकाने वाले जरूर होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर एक बात सभी राजनीतिक दलों को जरूर कहना चाहूंगा, इस बार बिहार के चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी यदि किसी कैंडिडेट को टिकट दे रही है तो उसकी एक अच्छी छवि, साफ नीयत और ईमानदारी, अगर इस पैरामीटर पर अगर कोई टिकट दे रहा है तो उस पार्टी के परिणाम उसके पक्ष में आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ये इस बार बिहार के अंदर ये परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए सनातनियों, ये जो समय चल रहा है, जो बृहस्पति और शनि के कॉम्बिनेशन से हमें 50 दिन का समय मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही प्रभावित करने वाला है, इस संसार को भी, हम सबको भी। इसीलिए अपने अपने जीवन के अंदर परिस्थिति का आकलन कीजिए। जहां आप कोई गलती कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से उस गलती को सुधारिए। अपने विचारों के अंदर श्रेष्ठता लाइए, ईमानदारी लाइए, परमार्थ की भावना लाइए और हमारा भी भला हो और संसार का भी भला हो, इस नियत से अपने काम को करना आरंभ कीजिए। फिर देखिए ये 50 दिन आपको वो कुछ भी देने की ताकत रखते हैं
जो हो सकता है आपके लिए एक सपना हो या असंभव लग रहा हो। इसीलिए सनातनियों, इस विचारधारा को समझिए, जो विचारधारा इस समय प्रकृति के लेवल पर इस धरती पर स्थापित की जा रही है, और वो विचारधारा है सनातन की विचारधारा। और सनातन की विचारधारा क्या है? सनातन की विचारधारा यही है कि इस धरती के जो नियम है, इस ब्रह्मांड के जो नियम है, उन नियमों की पालना करना हमारा दायित्व भी है और हमारे लिए अनिवार्य भी है। इसीलिए सनातनियों, इस परिवर्तन को बड़े ध्यान से समझिए। ये परिवर्तन, इस परिवर्तन पर मैं आपको वीडियो ये भी बना के दे सकता था कि मेष राशि वालों के लिए ये फल होगा, वृषभ राशि वालों के लिए ये फल होगा, लेकिन वर्तमान में जो समय चल रहा है वो धरती के लेवल पर चल रहा है। इसीलिए ये परिणाम आपकी राशि के अनुसार घटित नहीं होंगे, आपके लग्न के अनुसार घटित होंगे, और उसमें भी बहुत बड़ा रोल जो होगा वो आपके प्रारब्ध का होगा। यानी आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनके आधार पर ही आपको परिणाम मिलेंगे। इसमें आपके ग्रह नक्षत्रों का रोल केवल 20% होगा और सिद्धांत और संहिता का रोल 80% होगा। इसीलिए सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि ये परिवर्तन बृहस्पति का परिवर्तन है, और बृहस्पति का परिवर्तन साधारण नहीं होता है। और बृहस्पति का परिवर्तन यदि शनि को साथ में लेकर हो रहा है, उसकी अपनी राशि, उसके अपने नक्षत्र के अंदर हो रहा है, और दोनों आमने सामने एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, समान डिग्री पर हैं, तो ये बात साधारण बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बहुत बड़े परिणाम तो इस समय पर घटित जरूर होंगे, और ये परिणाम ऊर्जाओं के लेवल पर होंगे और धर्म स्थापना के लिए होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो आकलन दिया है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझेंगे और अपने एक्शन को उसी के अनुसार लेंगे। तो दोस्तों, यह परिवर्तन किस ओर इशारा कर रहा है, यह उन लोगों को पहले पता चल चुका है जिन्होंने उसकी खोज कर ली है। जब संसार अधर्म में डूब जाता है, तब परमात्मा अपने वास्तविक ज्ञान से परिवर्तन लाते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक या राजनीतिक घटना से नहीं, बल्कि ज्ञान की क्रांति से होगा, जहां मनुष्य समझेगा कि असली सुख भक्ति में है, ना कि धन दौलत या पद में। देखिए, आज पूरा संसार संकटों से जूझ रहा है। बाढ़, भूकंप, युद्ध, महंगाई और मानसिक तनाव। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही कहा है कि जो भक्ति में लग जाएगा वही सुरक्षित रहेगा। और अनेक भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है, जैसे कि जय गुरुदेव बाबा, उन्होंने भी कहा है कि जो उस महापुरुष यानी उस अवतार की, उस गुरु की शरण ले लेगा तो उसकी रक्षा होगी, अन्यथा किसी की रक्षा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये 18 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक चेतावनी है, एक सुनहरा अवसर है अपने जीवन में सच्चे ज्ञान का प्रकाश लाने का। भविष्यवाणी सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, अगर हम अपने जीवन में सच्चा धर्म अपना लें तो कोई भी परिवर्तन हमें हिला नहीं सकता। असली सत्य सनातन धर्म की सच्चाई को संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाण देकर बताते हैं, जिसमें किसी प्रकार की ना कोई बुराई होती है, ना कोई नशा होता है और ना कोई पाखंड होता है। सनातन का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं, अपने धर्म से भटक जाएं। हमारा असली धर्म है दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, हिंसा ना करना और सत्य पर चलना एवं सदग्रंथों के अनुसार चलना, और किसी प्रकार की बुराई नहीं करना और ना ही छुआछूत और भेदभाव करना। यही सत्य सनातन धर्म की पहचान है, और यह सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूर सुनिए और जानिए वो रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
परिवर्तन आने वाला नहीं है, परिवर्तन शुरू हो चुका है सच्चे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जो तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज आज इस समय दे रहे हैं, जिनको समझकर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और डेली प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं। तो ये है सत्य सनातन धर्म। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।